न्यूज 18 आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए अब आपको देते हैं देश दुनिया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। सबसे पहले आपको बता रहे हैं इस समय पूरे देश में और उत्तर भारत में खास तौर पर प्रचंड ठंड का कहर देखा जा रहा है। देश प्रदेश में कड़ाके की ठंड और भीषण शीत लहर जारी है। कई इलाकों में घना कोहरा है। लोग अलग अलग तरीके से खुद को इस ठंड से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। भारी कंबल, अलाव का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन आपको बताएंगे गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। गाड़ियां धीमी गति से आगे बढ़ रही हैं। साथ ही यातायात व्यवस्था पर देखें तो ट्रेन यातायात प्रभावित हुआ है और हवाई यातायात भी इससे प्रभावित है। ठंड को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 12 तक के सभी स्कूल 5 तारीख तक के लिए बंद रख रखे हैं। सीएम के आदेश के बाद सभी स्कूलों में 5 तारीख तक की छुट्टी घोषित कर दी गई है। ठंड का कहर जारी है और कोहरा भी लोगों को परेशान किए हुए है। तो पूरे देश में इस समय आप कह सकते हैं ठंड की लहर है, लेकिन खास तौर पर उत्तर भारत पर आप देखें तो प्रमुखतः जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन तमाम राज्यों में इस समय शीत लहर जारी है और इसी ठंड की वजह से देखिए कई कार्य जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। यातायात पर इसका खासा असर देखा जा रहा है। आज ठंड का क्या अपडेट है, साथ ही हवाई, सड़क और रेल यातायात पर इसका क्या असर देखा जा रहा है, इस पर हमारे सहयोगी हमें जानकारी देंगे। हमारे साथ इस समय देवेश त्यागी सहारनपुर से लाइव हैं। देवेश के पास चलते हैं। देवेश, प्रचंड ठंड का कहर पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में लिए हुए है। आप इस समय सहारनपुर से क्या जानकारी देंगे? मौसम का क्या हाल है? क्या आज भी घना कोहरा देखा गया और ठंड का क्या अपडेट है? देवेश। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और यहाँ लगातार शीतलहर जारी है, लेकिन राहत की बात यह है कि यहाँ पर कोहरा देखने को नहीं मिल रहा है और यहाँ लोग निकल रहे हैं, घूमने के लिए भी निकल रहे हैं और बाकी जो है अपने काम के लिए भी निकल रहे हैं। लगातार कुछ लोग चाय पीकर अपना जो ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। यहीं ऐसे कुछ लोगों से बात करते हैं। जी, क्या कहेंगे? ठंड हो रही है काफी? हाँ, अभी तो हो रही है काफी। आज मतलब कोहरा नहीं है, इस वजह से काफी अच्छा लग रहा। वैसे बहुत ज्यादा ठंड है। कहाँ कहीं जा रहे हैं? हाँ, अभी ड्यूटी जाएंगे। ड्यूटी जाएंगे जी। तो लोग ड्यूटी के लिए निकले हैं ठंड के बावजूद, लेकिन ठंड लगातार जारी है और यहाँ कुछ और लोग हैं, मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ चाय पीते हुए ठंड को दूर कर रहे हैं। ठंड कैसी पड़ रही है यहाँ? ठंड बढ़िया पड़ रही है, बहुत बढ़िया ठंड पड़ रही है। बहुत चाय पीने आ रहे हैं आपके पास? जी 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 जी। रात भर चलती है? नहीं, रात भर तो नहीं, 10-11 बजे तक रुक है। ये ज्यादा। सुबह कितने बजे खोलते हैं? सुबह 6 साढ़े 6 बजे खोलना है। भीड़ रहती है जी, बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। तो लगातार लोग यहाँ आते रहते हैं। 6 बजे से दुकान खोल देते हैं ठंड से बचने के लिए। ठंड ज्यादा है जी, यहाँ ठंड ज्यादा है। लकड़ी कम गिर रही है। लकड़ी कम जल रही है? हाँ, लकड़ी कम गिर रही है। मतलब 5-10 किलो लकड़ी कुदा है, वो भी अल लिया हुआ है। यहाँ पर हाँ चल रहा है। हाँ, कुछ भी नहीं जल रहा है यहाँ। नहीं, सुबह सुबह जलना चाहिए। ठंड सुबह की है, सांझ की नहीं है। लोगों की शिकायत ये है कि यहाँ पर अलाव कम जल रहा है। आज यहाँ पर अलाव नहीं जल रहा है क्योंकि लगातार यहाँ अलाव जलता था, लेकिन ठंड का प्रकोप लगातार इसी ठीक प्रकार है, से मैं जारी लौटूंगी है। आपके पास। देवेश, हमारे साथ कुछ और सहयोगी जुड़ गए हैं। मनोज कुमार झा हमारे साथ महोबा से इस समय लाइव हैं। हमारे साथ आशीष हैं सहारनपुर से लाइव। आइए दोनों के पास चलते हैं, जल्दी से अपडेट लेते हैं। मनोज के पास चलते हैं, महोबा से जानकारी देंगे। मनोज, देखा जाए तो पिछले साल की तुलना में इस साल ठंड कम है और खासतौर पर दिसंबर का महीना तो बहुत ठंडा नहीं बीता है। आखिर के 2 दिन देखे जाएं और आप जनवरी में देखें तो ठंड लोगों को परेशान कर रही है। महोबा से मौसम का क्या अपडेट देंगे? क्या ठंड और कोहरा और प्रदूषण तीनों की मार महोबा वासी झेल रहे हैं या फिर नहीं? जैसा कि बता दूं कि करीब 2 दिनों से जिस तरह से उत्तर भारत में लगातार पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से बर्फबारी हुई है, उसका असर बुंदेलखंड इलाके में भी पड़ा है। और उसका क्योंकि 2 दिनों से जो लगातार कोहरा था, आज वैसे कोहरे में काफी कमी आई है, जिससे लोगों को राहत है। मगर जो हाड़ कपाऊ ठंड है, जो गलन है, जो शीतलहर है, उसका असर है। और उसी का असर है कि आप देखेंगे कि मेरे पीछे तमाम लोग जो नगर पालिका प्रशासन द्वारा अलाव का इंतजाम किए गए हैं, वो उससे राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे। क्या लगता है, कितना ठंड है, कैसे राहत पा रहे हैं आप? गर्मी है सर। हाँ, ठंड है।
बहुत बढ़िया है। नहीं ठंड लगा ठंड है। ठंड लगा। ठंड लग रही भाई साहब। देखिए इनका कहना है कि हमें ठंड लग रही है मगर हम आग के पास हैं और अलाव का सहारा ले रहे हैं। क्या लगता है किस तरह की सर्दी है अपने महोबा में? बढ़िया है। हाँ। बढ़िया बढ़िया सर्दी है। ठंड में लोग जकड़ रहे हैं। बिगड़ रहे हैं। हाँ। कैसे राहत पा रहे हो आप? आपके सहारे। आपके सहारे। देखिए कहीं ना कहीं जो हमारे साथ तमाम लोग हैं जो आग और अलाव का सहारा ले रहे हैं, उनका कहना है कि जो जिस तरह से ठंड है, जो हाड़ कपाऊ ठंड है, उसका एक ही सहारा है कि या तो हम गुमटी पे जाकर चाय का सेवन करते हैं या फिर आग के पास आकर आग ताप रहे हैं, जिससे हमें कुछ राहत मिल रही है। निश्चित तौर पर जिस तरह से जिला प्रशासन ने और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है तो उससे बच्चों को भी राहत मिल रही है, जिससे वो अवकाश हो गया है 5 जनवरी तक आपको नहीं जाना है। उसके बाद लगातार जिस तरह से जिला प्रशासन तमाम इंतजाम कर रहा है उसका वो भी देखने को मिल रहे हैं। जी कंचन। ठीक है आशीष, मैं आपके पास आ रही हूँ। महाराजगंज से जानकारी दें, आज मौसम का अपडेट यहाँ पर कैसा है और मौसम कैसा बना हुआ है? कि अब पिछले दिनों की तुलना में आज ठंडा ज्यादा है या फिर कम ठंड महसूस की जा रही है? देखिए ठंड में कोई कमी नहीं है। तराई का इलाका है और नेपाल मेरे ठीक पीछे है। नेपाल की जो हिमालय की तलहटी है वहां से ठंडी हवाएं यहाँ प्रभावित करती हैं और यही वजह है कि जब भी प्रदेश के अन्य हिस्सों में ठंडी नहीं रहती है, वहाँ ऐसे में तराई का इलाका जो महाराज है वहाँ पे ठंडी काफी रहती है। यही वजह है कि जो आज का मौसम है, कोहरा तो नहीं है लेकिन ठंड बिल्कुल कपकपा रही है। जो टेम्परेचर की बात करें तो 9 डिग्री और 10 डिग्री और 8 डिग्री तक अभी जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। मेरे साथ कुछ लोग भी हैं, ठंड का क्या असर है यहाँ पे लोग बात करेंगे। जी बताइए क्या असर है ठंड का यहाँ पे? ज्यादा असर है ठंड का। जी ठंड से बचने के लिए क्या क्या आप लोग कैसे बच रहे हैं? चदरा उदरा उड़ रहे हैं, हवाला ताप रहे हैं। अलाव का सहारा ले रहे हैं और चाय पी रहे हैं। और बाकी हमारे पीछे देख सकते हैं कि काफी बड़ी संख्या में लोग हैं जो कोई चाय पी रहा है या फिर कोई अलाव का सहारा ले रहा है और जो सुबह अपने दिनचर्या के लिए निकले हुए हैं उन्हें जो ठंड है वो प्रभावित कर रही है। तो कुल मिलाजुला कर जो तराई का इलाका है वो बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ पे ठंड से लोग प्रभावित हैं। हालांकि प्रशासन के इंतजाम की बात करें तो जनपद भर में जिलाधिकारी ने रैन बसेरों और अन्य जो जहाँ पब्लिक की मूवमेंट होती है वहां पे रैन बसेरों का इंतजाम किया है और कंबल भी वितरित किए। लेकिन जो भीषण ठंड का प्रकोप है वो उत्तर भारत सहित महाराजगंज और तराई का जो इलाका है वहां पे लोग प्रभावित हो रहे हैं। जी शुक्रिया आपका आशीष, जानकारी के लिए। आशीष, देवेश और मनोज, आप तीनों का बहुत शुक्रिया।